हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपकी लगातार क्लासेस करंट अफेयर की चल रही हैं, जिसमें आपका 800 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन मैं करवा रही हूँ। और ये डेली आपको 30 क्वेश्चन कम से कम 14 से 15 मिनट में आपका करवा दिया जाता है। ठीक है, इसकी जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लास मिल जाएगी। आप क्लासेस को देखिए, अपना रिवीजन कीजिए। इसके अलावा और भी क्लासेस आपकी चल रही है। सीटेट की एसएसटी की क्लास चल रही है, जो सेकंड पेपर का 60 नंबर का आता है, वो चल रहा है, तो वो भी मैंने करवाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की क्लास आपकी चल रही है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपका 6 to 12 तक के क्लास का आपका एनसीईआरटी का जो सार है पूरा जीएस का, वो कराया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और क्लास पसंद आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से ज़रूर जोड़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे आज का, फ्रांस और सर्वोच्च जो फ्रांस है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका किसे? ये बी.आर. ललिता बिका को, ठीक है ना, बी.आर. ललिता बिका को सम्मानित किया गया है द लीजन ऑफ ऑनर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, किया जा चुका है? तो ये सबसे पहली बात तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। और नागालैंड का जब ये फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये चाहे आपका 2023 में हो, चाहे 2024 में हो, चाहे 2025 में हो, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? तो विश्व आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर को मृदा दिवस। क्या मनाया जाता है? मैंने कल की क्लास में करवाया था, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को दिवस, हाँ 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस का आयोजन ये आपका कहाँ पर किया जा रहा है, किस राज्य में? ये आपका किया जा रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। ओके, उत्तराखंड राज्य में मैं बता दूं तो आपका दर्रों के बारे में, तो नीति दर्रा, माना दर्रा और आपका लिपू लेक दर्रा आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और दूसरी बात करें अगर पर्वतों की, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो आपका जो है क्या नाम है, आपका नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। और एक आपका आता है क्या यहाँ पे, राजा जी जो अभ्यारण्य है, राजा जी ये यहीं पे है, ठीक है ना, राजा जी अभ्यारण्य। और दूसरा आपका एक आता है आपका यहाँ पे रामगंगा अभ्यारण्य, ये इसी का नाम है। और एक चीज़ और यहाँ पे है, जो फूलों की घाटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, किस राज्य को? तो उत्तराखंड राज्य को। ठीक है ना, फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य। तो शांति की घाटी किसे कहते हैं? शांति की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये शांति की घाटी आपकी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। ठीक है ना, केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बीरा राणा, ठीक है ना, वीर राणा जो है, तो इनके बारे में है कि हाल ही में बीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है किसके? मध्य प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के लिए। मध्य प्रदेश का जो राजधानी है क्या है? भोपाल है। ठीक है ना, भोपाल क्या है, इसकी राजधानी है भोपाल। ओके, और सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं आपको। ठीक है ना, कूनू नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका कूनो, या चाहे आप कह सकते हैं इसको कूनो या कोनू, तो ये आपका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फाइटर जो है
कौन बनी है? तो पहली महिला हैं एयरपोर्ट फाइटर बनी है, ठीक है ना, एयरपोर्ट फायर फाइटर हैं। तो ये कौन बनी है? भारत की पहली महिला है जो कि एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। ये बनी है कौन? दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नाइक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो होता है आपका, तो कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे आप पीएम जनमन के लिए धनराशि मंजूरी की गई है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप पीएम जनमन भी कहते हैं। तो इसके लिए कितनी धनराशि जो है मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है आपका कितना? 24,104 करोड़ रुपए। कितने? 24,104 करोड़। अगला प्रश्न है आपका, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश आपका कौन बन गया है? ये बन गया है आपका कौन सा देश? नेपाल देश बन गया है। कौन? नेपाल देश। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक, हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक ये आपकी कहाँ पर? मुंबई शहर में किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है, ठीक है ना। तो हेनरी किसिंजर को नोबेल पुरस्कार मिला है और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? हेनरी किसिंजर को ये आपको इनका जो संबंध था शांति, तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है हेनरी किसिंजर को। अगला प्रश्न है, 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे आप IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन सा नंबर का? 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है किसे? ये दिया गया है इंडलेस बॉर्डर्स को। किसको? इंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट पुरस्कार 2023, ठीक है ना, किस भारतीय पैरा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा किया गया है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा बनाया गया है, वो कौन है? शीतल देवी हैं, ठीक है ना, शीतल देवी। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, तो अगला प्रश्न है आपका, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो किताब है किसने जीता है? तो ये कौन सा नंबर का था? 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का किताब ये किसको दिया गया है या किसने जीता है? ये जीता है पंजाब ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या है? सबसे पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ओके, और ये कहाँ पर है आपका? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पे पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य के जो है राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनाया जाएगा आपका किस राज्य में? ये बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। अब जानते हैं यहाँ के जो CM है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, ठीक है ना, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जिसे आप बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना शुरू की गई है? तो अम्मा बैंक योजना शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा अम्मा बैंक योजना, ओके। तो जैसे ही आपका अम्मा बैंक योजना आपसे पूछे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, UNHCR नॉनसेन, ठीक है ना, नॉनसेन UNHCR
CR नानसेन शरणार्थी जो पुरस्कार है 2023 का, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है किसे? आपका दिया गया है ये अब्दुल्लाही मायर को। किसे? अब्दुल्लाही मायर को। अगला प्रश्न है 7वीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या जा चुका है, क्योंकि अब तो 2024 चल रहा है, ठीक है ना। तो 7वीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? 7वीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है अल गफ्रा, ठीक है, क्या नाम है? अल गफ्रा। अच्छा, ये गफ्रा नहीं धरा है, ठीक है ना, अल दफ्रा, ठीक है, ये है आपका अल दफ्रा। परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो है किस देश ने किया है? ये किया है आपका किस देश ने? ये किया है आपके संयुक्त राज्य जो आपका अरब अमीरात है, यानी UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात UAE। ओके। अगला प्रश्न है हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो एंड्री राजोएलिना ये किस देश के द्वीपीय राष्ट्रपति बने हैं? तो ये द्वीपीय देश है और ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? एंड्री राजोएलिना, ठीक है, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है आपका फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड ये दिया गया है आपका किसको? ये दिया गया है आपका स्कूप को। किसे? स्कूप को। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक जो होता है आपका 2023 का रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है आपका कौन? उत्तर प्रदेश राज्य बना है। अगला प्रश्न है आपका बाली यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बाली यात्रा, जो बाली यात्रा महोत्सव है ना, ये आपका हर साल उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में ही आपका भीतर कनिका जो अभ्यारण्य है वो है कनिका, ठीक है ना, कनिका। और दूसरा आपका यहीं पे आप जो आपका है ऑलिव जो है कछुआ है, ऑलिव रिडले जो कछुआ है वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना, ऑलिव रिडले कछुआ आपका यहीं पाया जाता है भीतरकनिका में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रणम माई, ठीक है, प्रणम माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप प्रणम माई फादर भी याद कर सकते हैं या फिर आप इसे अ डॉटर रिमेंबर्स के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं इसको। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी किसके द्वारा? ये लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। प्रणम माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बुक शर्मिष्ठा मुखर्जी की है पुस्तक है, ठीक है ना, शर्मिष्ठा मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपका दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क रिजर्व सेंचुरी, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो पहली डार्क रिजर्व सेंचुरी ये खोली जाएगी आपकी कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है ना। और लद्दाख में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, ये लद्दाख में ही सबसे ऊंचा है। और बात करें यहीं पे आपका जो सियाचिन आपका ठीक है, दुनिया का सबसे 8वां अजूबा अंकोर वाटिका मंदिर, ठीक है, जो अंकोर वाट का मंदिर है, तो दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? कंबोडिया में। GS से प्रश्न था आपका, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है हाल में मैरियम वेबस्टर, ठीक है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 के लिए चुना गया है किसे? ये आपका चुना गया है किसको? तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर ये चुना गया है
ऑथेंटिक को, ठीक है ना, किसे ऑथेंटिक को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है, या शुभंकर का नाम क्या है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का जो नाम है वो है आपका उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपॉल रेक्स, ठीक है ना, IX का आयोजित जो है आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का हमारे, हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जवेरी लाल दलपत राम जो है ना, तो जवेरी लाल दलपत राम मेहता का निधन हो गया है। ये इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है ना। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है ये आपका किस क्षेत्र से था? ये था पत्रकारिता क्षेत्र से, ठीक है ना। जवेरी लाल दलपत राम मेहता का निधन हो गया, इनका जो इनको जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पद्मश्री मिला था। तो ये थे हमारे आज के 30 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन पसंद आई हो तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे वो BPSC तैयारी की हो, या फिर चाहे आपका करंट अफेयर का ही हो, ठीक है ना। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाएंगे आप तो आप टीचिंग संस्था सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। क्या सर्च कर लेंगे? टीचिंग संस्था, टीचिंग संस्था सर्च कर लेंगे, और जो आपको इस चैनल पे जो लोगो लगा है वही लोगो आपको सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इस लोगो को आप देखेंगे, वो फॉलो कर लेंगे। उसके बाद जाके वहाँ पे फिर वो आपको सारी जितनी भी PDF मैंने आज तक दी, जितनी भी क्लासेस करवाई हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ से आप सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। जितनी भी नोटिस आती है वो आप वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, सूचनाएं आपको TRE के बारे में आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।